Good morning, my dear students of 5th class. I am Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. We have already started chapter number 15, Hockey Legend Major ध्यानचंद. इसमें बेटे हमने 2 पेजेस पढ़े थे. सेकंड पेज का हाफ पढ़ा था और हाफ हम आगे पढ़ेंगे आज. ये बेटा चैप्टर आपका मेजर ध्यानचंद के बारे में आपको बताया गया था कि उनका जो बर्थ था वो 29 अगस्त को हुआ था राजपूताना फैमिली में. उनको इतना अच्छा नहीं लगता था हॉकी खेलना, वो रेसलिंग ज़्यादा अच्छी लगती थी उनको. 16 ईयर्स की एज में 1922 में वो इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुए थे और वहाँ पे आर्मी के लिए खेलते थे. फिर धीरे धीरे वो नेशनल की टीम में सिलेक्ट हुए थे. नेशनल की टीम में सिलेक्ट होने के बाद उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद उनको इंटरनेशनल हॉकी टीम जो इंडिया की बनी थी उसके लिए सिलेक्ट किया गया था. यहाँ तक बेटे आपको बताया था. आगे हम पढ़ेंगे. लिसन केयरफुली. In the Olympics of 1936, India won the final match against Germany and bagged the gold medal with the score of 8-1. कि ओलंपिक्स जो हुए थे 1936 में उसमें इंडिया ने फाइनल मैच जीता था जर्मनी के अगेंस्ट और गोल्ड मेडल भी जीत लिया था. उनका स्कोर उस टाइम इंडिया का क्या था? 8-1 का स्कोर था. मीन्स 8 गोल इंडिया ने किए थे और 1 गोल जर्मनी ने किया था, जिसमें से 8 में से भी 6 गोल ध्यानचंद ने खुद किए थे. एट दैट टाइम जर्मनी वाज रूल्ड बाय डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर, fearfully known across the world as the most cruel dictator and also the initiator of the World War II. कि उस टाइम पे जो जर्मनी था उसमें जो किंग था उसका वो एडोल्फ हिटलर था. उस टाइम जो उसका किंग था जर्मनी का कौन था? एडोल्फ हिटलर, जिसको कि पूरे संसार में बड़े क्रूअल किंग के नाम से जाना जाता था और जो कि वर्ल्ड वार सेकंड शुरू करने वाला भी माना जाता था कि उसी ने ही वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट किया था. When he could not bear his team losing the match, जब वो ये नहीं सहन कर पाता था कि उसकी टीम मैच हार रही है, he decided to leave the stadium halfway. वो आधे मैच में स्टेडियम छोड़ के चला जाता था. However, when he was informed about the Indian wonder player ध्यानचंद, he expressed great desire to meet him. जब उसको पता चला मेजर ध्यानचंद के बारे में, उसको इन्फॉर्म किया गया, तो उसने अपनी इच्छा जताई कि वो मेजर ध्यानचंद से मिलना चाहता है. तो नेक्स्ट पेज है बेटा. द आइडिया ऑफ मीटिंग द डिक्टेटर हैड पेट्रीफाइड ध्यानचंद. की जो आइडिया था मीटिंग का डिक्टेटर के साथ, उस किंग के साथ, हिटलर के साथ, उसने ध्यानचंद को परेशान कर दिया था. एंड केप्ट हिम अवेक द नाइट बिफोर. और वो इस परेशानी में उसके पहली रात सारी रात जागता रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग हिटलर क्लोजली एग्जामिन द प्लेयर एंड इंक्वायर्ड. अगली मॉर्निंग जब हिटलर उससे मिला था ध्यानचंद से, तो हिटलर ने बिल्कुल ध्यानचंद को बिल्कुल पास से एग्जामिन किया, अच्छे से उसको देखा और इंक्वायरी की. व्हाट एल्स डू यू डू व्हेन नॉट प्लेइंग हॉकी. जब तुम हॉकी नहीं खेलते हो तो उस टाइम तुम क्या करते हो? ध्यानचंद रेल्यूकेंटली रिप्लाई. ध्यानचंद अचानक से आंसर देता है, आई एम इन इंडियन आर्मी. मैं इंडियन आर्मी में हूँ. हिटलर आस्क क्यूरियसली व्हाट इज़ योर रैंक. हिटलर उससे बड़े उत्सुकता के साथ पूछता है, तुम्हारा रैंक क्या है? उसमें जैसे पोस्ट होती है ना स्कूल में, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, टीचर, डायरेक्टर, ऐसी बेटा आर्मी में अलग अलग रैंक होती हैं. उन रैंक के हिसाब से उनकी पोस्ट दी जाती है. तो ध्यानचंद का जो रैंक था वो लैंस नायक का था. ध्यानचंद टोल्ड हिम दैट ही वॉज ए लैंस नायक. हिटलर मेड हिम ए ग्रेट ऑफर. हिटलर ने उसको बड़ा ऑफर दिया. कम ओवर टू जर्मनी एंड आई विल मेक यू अ फील्ड मार्शल. तुम जर्मनी आओ, मैं तुम्हारे को फील्ड मार्शल बना दूंगा. फील्ड मार्शल उससे भी ज़्यादा बड़ी पोस्ट होती है, उससे भी बड़ा रैंक होता है आर्मी में. तो उसने उसको ऑफर दिया कि मैं तुम्हें बड़ा ऑफिसर बना दूंगा. ऑल्दो ध्यानचंद कुड नॉट डिसर्न वेदर इट वॉज एन ऑर्डर बाय हिटलर और एन ऑफर. ध्यानचंद बिल्कुल भी मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा था, कि सोच नहीं पा रहा था कि उसका ऑर्डर है या उसका ऑफर है, कि हिटलर जो है उसको ऑफर दे रहा है फील्ड मार्शल बनाने का या उसको ऑर्डर दे रहा है. ही वॉज फर्म इन हिज पैट्रियोटिक स्पिरिट एंड रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली. वो जो था पैट्रियोटिक स्पिरिट मतलब देशभक्ति में, ध्यानचंद देशभक्त था और उसने उसी देशभक्ति में ही उसको कॉन्फिडेंटली आंसर दिया, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया.
इंडिया इज़ माई कंट्री एंड आई एम हैप्पी देयर, इंडिया मेरी कंट्री और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। नन ऑफ द जनरल्स accompanying हिटलर could respond to the patriotic rebuff rendered by the Indian soldier, कि कोई भी जनरल की हिम्मत नहीं थी होती थी उस टाइम पे, कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हिटलर को इस तरह का आंसर दे, देशभक्ति से भरा आंसर दिया जाए या उसको मना किया जाए, लेकिन इंडियन सोल्जर ने ये करके दिखाया था। रिबफ का मतलब होता है रिफ्यूज़ल, मना कर देना, लेकिन इंडियन सोल्जर जो ध्यानचंद थे उन्होंने ये करके दिखाया था, हिटलर को मना करके दिखाया था। हिटलर इज सैड टू हैव टेकन हिज आइज ऑफ ध्यानचंद कैनवस शूज़ एंड रिटोर्टेड एज यू लाइक इट, हिटलर ने उसको बड़े ध्यान से देखा, अपनी आइज़ हटा ली थी बिल्कुल ध्यानचंद के शूज़ में से, शूज़ से मतलब उसके शूज़ को ध्यान से देख रहा था, मतलब हर तरफ से उसको ध्यान से देखते देखते बातें कर रहा था। तो हिटलर ने उससे अपनी आइज़ हटा ली और उसको बोला, उसको गुस्से में बोला, रिटोर्टेड का मतलब होता है इरिटेट होके, गुस्से में उसको बोला कि जैसे तुम्हारी मर्जी। ध्यानचंद केप्ट प्लेइंग टिल द एज ऑफ 42 ईयर्स, कि ध्यानचंद जो था वो 42 ईयर्स की एज तक खेलता रहा था। एंड रिटायर्ड फ्रॉम द गेम इन द ईयर 1948, और 1948 में इस गेम से रिटायर हो गया था। ही डाइड ऑन 3 दिसंबर 1979, वो 3 दिसंबर 1979 को उनकी डेथ हो गई थी ध्यानचंद की। फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज टू द नेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स ध्यानचंद्स बर्थडे 29 अगस्त एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे, कि उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज जो नेशन के, उनके देश के लिए उन्होंने जितनी भी सेवा की थी उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके बर्थडे को नेशनल स्पोर्ट्स डे बना दिया। 29 अगस्त को हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। द इंडियन पोस्टल सर्विसेज इशूड ए पोस्टेज स्टैम्प इन दिस मेमोरी, इंडियन पोस्टल सर्विस ने भी उनकी मेमोरी, उनकी याद में एक पोस्टेज स्टैम्प इशू की थी। उस टाइम पे पहले चिट्ठी लिखते थे ना बेटा पहले के लोग, तो उस पर स्टैम्प लगती थी पहले, छोटी सी, कोई 25 पैसे की, कोई 50 पैसे की, कोई 1 रुपये की, तो पोस्टेज स्टैम्प उनकी याद में जारी की गई थी, उसके ऊपर उनकी फ़ोटो बनी हुई थी। एंड ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिम, और दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया तो उसका नाम भी ध्यानचंद के नाम पे रखा गया था। ही वॉज ऑनर्ड बाय द पद्म भूषण अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1956, और 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। ओके बेटा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर, ध्यानचंद का काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग भेजूंगी, अपनी नोटबुक में आपने वर्ड मीनिंग लिखने और एक्सरसाइज बुक में ही फिल करनी है। टिल देन गुड बाय एवरीवन, थैंक यू।